अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बच्चों। अच्छा, मैंने एक वीडियो आपको पहले शेयर की थी, उसमें मैंने जो है वो ख़त अदम तरजीह के बारे में जो है वो पूरा लेक्चर दिया हुआ है। मैं आज कोशिश करती हूँ कि वो वीडियो जो है कंपाइल करके आपको जो है इसी चैनल पे जो है वो दोबारा अपलोड कर दूँ, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आज हमने पढ़ना है ख़त अदम तरजीह की खसूसियात। ख़त अदम तरजीह जैसे कि आपको पता है, इसको इंग्लिश में जो है वो इंडिफरेंस कर्व या आईसी कर्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसकी जो खसूसियात है, आज हमारा पूरा लेक्चर जो है वो इसी पे होगा। तो मेनली जो इसको आपकी बुक में जो मेंशन है वो 4 खसूसियात इसकी जो है वो बताई गई हैं। उसमें सबसे पहली जो लिखी है वो क्या लिखा है कि एक नक्शा ख़त अदम तरजीह में लामहदूद ख़त अदम तरजीह होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कि किस तरह से ये जो है खसूसियत को हम जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। सेकंड लिखी हुई है ख़त अदम तरजीह बाएं से दाएं नीचे गिरते हैं, ठीक है। इसकी जो स्लोप होती है वो बाएं से दाएं नीचे को इस तरह से होती है, ठीक है। इसकी भी सारी डिटेल आज हम पढ़ेंगे कि ये क्यों इसकी जो स्लोप होती है वो डिक्रीजिंग क्यों होती है इस तरह से। थर्ड में लिखा हुआ है ख़त अदम तरजीह मुब्दा की जानिब मुहद्दिब होते हैं, ठीक है। कि इसका ये जो है इसका जो कन्वेक्स होता है, ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, ठीक है। उसकी भी हम आज डिटेल से पढ़ते हैं कि क्यों इस तरह से होता है। फोर्थ में बताया हुआ है कि ख़त अदम तरजीह एक दूसरे को कता नहीं करते। कोई भी, जैसे अब हम इधर ही मैं अगर बनाऊं, एक से ज़्यादा अगर हम ख़त अदम तरजीह बना रहे हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो कर्व है वो दूसरे कर्व को इस तरह से टच करके गुजरे, ठीक है। क्यों नहीं टच करता, ये भी हम आज इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी जो सबसे पहली खसूसियत लिखी हुई है वो मेंशन किया हुआ है कि किसी नक्शा ख़त अदम तरजीह में लामहदूद ख़त होते हैं। अच्छा, नक्शा जो होता है इसको जो है इंग्लिश में जो है मैप कहते हैं। तो मैप, जैसे कि अगर हम फ़र्ज़ करें अगर हम सिंगल आईसी कर्व बनाते हैं तो उसमें जस्ट जो है वो हम एक आईसी कर्व ड्रॉ करते हैं, एक ख़त अदम तरजीह बताते हैं, ठीक है। ख़त अदम तरजीह होता क्या है, अगर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँ तो ख़त अदम तरजीह दो अशिया जैसे कि एक्स और वाई के ऐसे मजमूओं को या ऐसे जोड़ों को ज़ाहिर करता है कि उसके हर पॉइंट पे सारिफ को जो है तस्कीन जो मिलती है वो यकसा होती है, ठीक है। यानी कि या तो इसका वो ये वाला जोड़ा ले या उसका ये जोड़ा ले या उसका ये कम्बिनेशन ले, इसके हर पॉइंट पे उसका जो सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है वो सेम होता है, ठीक है। ये होता है हमारा आईसी कर्व। तो जब हम एक आईसी कर्व किसी भी डायग्राम में एक क्या कह लो कि कर्व ड्रॉ करते हैं उसको हम डायग्राम कहते हैं, ठीक है। जब हम इसी एक कर्व को 1 2 3 या इसमें बेशुमार आईसी कर्व जो है अगर हम एक ही डायग्राम में ड्रॉ कर दें तो उसको जो है हम कहते हैं कि ये क्या हो गया है, ये मैप बन गया। किसका मैप बन गया? आईसी कर्व का। तो देखो यहाँ मैंने आपको ये बना के दिखाया हुआ है, ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, अगर मैं इसको IC4 कह दूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि जो आईसी कर्व है इसके इस पॉइंट पे फ़र्ज़ करो अगर मैं ये वाला पॉइंट लूँ तो मैं कह रही हूँ कि यहाँ x की वो 2 इकाइयाँ ले रहा है और y की भी 2 इकाइयाँ ले रहा है, ठीक है। और एक ये वाला आईसी कर्व है, इस पर जब वो जाएगा तो यहाँ x की कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी और y की भी फ़र्ज़ करो 4 इकाइयाँ हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हर पॉइंट पे, इसके हर पॉइंट पे, IC1 के हर पॉइंट पे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या है? सेम रहता है। लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करेगा तो क्या होगा उसका, देखो यहाँ भी वो x की ज़्यादा इकाइयाँ ले रहा है, 2 से 4 हो गई हैं, और यहाँ y की भी 2 से 4 यानी कि इकाइयाँ ज़्यादा हो गई हैं। यहाँ पर A पॉइंट से जो B पॉइंट है वो ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे एक सारिफ एक ऊंचे ख़त अदम तरजीह पर हरकत करता है उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, या जिसको उर्दू में कहते हैं तस्कीन का जो मेयार है वो क्या होता है? वो बढ़ता जाता है। और जैसे अगर हम इसके उलट बात करें कि अगर वो बी से ए पर आता है, यानी कि हायर इंडिफरेंस कर्व से लोअर इंडिफरेंस कर्व की तरफ आएगा, तो उसका तस्कीन का मेयार जो है वो क्या हो जाएगा? वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो ये है इसकी खसूसियत कि किसी नक्शा ख़त अदम तरजीह में लामहदूद ख़त हो सकते हैं। ये मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, ठीक है। और उसकी खसूसियत क्या है कि हर ऊपर वाला आईसी कर्व जो है वो नीचे वाले आईसी कर्व से ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या ज़्यादा तस्कीन का मेयार शो कर रहा है। अच्छा, जो सेकंड इसकी खसूसियत लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि ख़त अदम तरजीह का झुकाव मनफी होता है, ठीक है ना। मनफी का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि जो अगर हम इस तरह से जो डिमांड कर्व बनाते हैं, ठीक है, वो नेगेटिव स्लोप होता है। तो सेम एज ये भी क्या होता है? ये नेगेटिव होता है।
या इसको इस तरह से भी हम कहते हैं कि इसका झुकाव जो है या बाएं से दाएं नीचे की जानिब जो है ये गिरता है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने का मेन रीज़न क्या है? हमने आईसी कर्व की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ये एक्स और वाई के उन मजमुओं को ज़ाहिर करता है जिसके हर पॉइंट पे एक सारिफ को जो तस्कीन का म्यार है या जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो क्या रखना है, हमने सेम रखना है। तो देखो, अगर मैं इधर एक पॉइंट ए, ये हमने आईसी कर्व ड्रॉ किया, ठीक है ना, इस पे मैंने एक पॉइंट ए लिया है। एक पॉइंट ए लेने पे इसको अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो एक्स की एक इकाई ले रहा है, ठीक है। एक्स को अगर मैं फर्ज करो केले लिख दूँ, ठीक है, तो वो बनाना एक बनाना ले रहा है, ठीक है। और इसको इधर क्या है, वो फर्ज करो आम, ठीक है। इधर मैं अगर मैंगो लिख दूँ, आम लिख दूँ, तो मैंगो एक मैंगो ले रहा है और एक बनाना ले रहा है। तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, फर्ज करो मैं कह रही हूँ उसको 10 यूनिट जो है वो यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। हम ऐसा कह सकते हैं। क्लासिकल का मानना था कि हम यूटिलिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो, अगर मैं ए पॉइंट से नीचे आ जाती हूँ बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे क्या है, बी पॉइंट को अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो ये देखो यहाँ पर मैंने केले मजीद बढ़ा दिए। एक की बजाय मैं कितने केले ले रही हूँ, मैंने 2 केले ले लिए, ठीक है। इस टोकरी में क्या था, मेरी एक बनाना था और एक मैंगो था। इस टोकरी में क्या हुआ, मेरे पास 2 बनाना हो गए। अच्छा, 2 बनाना हो गए। अगर मैं मैंगो भी 1 ले लूँ तो देखो यहाँ पे मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 10 यूनिट था, यहाँ पे एक केला था, यहाँ पर 2 हो गए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी हाई होना चाहिए। लेकिन हमने आईसी कर्व की सबसे सबसे जो है वो मेन प्रॉपर्टी है कि इसके हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को सेम रखना है। तो अगर मैंने इसके केले यानी कि बनाना की जो क्वांटिटी है वो 1 से 2 कर दी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेफिनेटली मैंगो को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं 1 मैंगो ले रही थी, अब मुझे मैंगो की जो क्वांटिटी है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना जो है वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेम रखना है। तो वो कब होगा कि एक्स शय की कोई मजीद इकाई हासिल करने के लिए, यानी कि मैं यहाँ से अगर यहाँ जा रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वाई की कोई ना कोई इकाई छोड़नी पड़ती है। यानी कि आप यहाँ से यहाँ आने के लिए अगर आप एक्स को देखो, आप एक्स को इंक्रीज कर रहे हो तो डेफिनेटली आप वाई को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। ताकि हम ये सब कुछ कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारा तस्कीन का म्यार जो है वो यकसा रह सके। तो यही इसकी मेन हेडिंग है, इसको इस खसूसियत को बयान करने के लिए कि उसकी एक इकाई लेने के लिए उसको दूसरे की इकाई छोड़ना पड़ती है, क्योंकि उसने क्या करना होता है, अपने तस्कीन का म्यार सेम रखना होता है, इसलिए ये नेगेटिव स्लोप होता है। अच्छा, अभी हम जो पढ़ रहे थे कि खत अदम तरजीह जो है वो हमेशा बाएं से दाएं नीचे गिरता है, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्लेम कर दिया। अब हम बताएंगे कि अगर ऐसा ना हो तो और कौन सी सिचुएशन हो सकती है एक आईसी कर्व के लिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इन्होंने कंडीशन बताई हुई है आपको कि अगर फ़र्ज़ करो ख़त अदम तरजीह जो है वो अमूदी शक्ल हो। अमूदी मतलब वर्टिकल, एक सीधी लाइन। हमेशा एक्स एक्सिस पे जब आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम वर्टिकल लाइन या अमूद कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आईसी कर्व इस तरह का हो तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसके ए पॉइंट पे क्या है कि उसने वाई की कितनी ली, एक इकाई, ठीक है, और एक्स की कितनी ली, 2, ठीक है। उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन फर्ज करो अगर 10 यूनिट अगर हम फर्ज कर लें, ज्यूम कर लें। अच्छा, अगर फिर बी पॉइंट पे क्या हो रहा है, बी पॉइंट पे एक्स की, या अगर मैं इसको दोबारा लिखूं केले उसके 2 ही हैं। अब उसने मैंगो क्या किए, मैंगो उसके ज़्यादा हो गए, 3 हो गए, सॉरी 2 हो गए, पहले 1 था। तो ए जो है वो इस पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 10 था, तो डेफिनेटली बी पे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर जाएगा, वो फर्ज करो 15 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंट सी लें, ठीक है। सी पॉइंट क्या कह रहा है, सी पॉइंट क्या कह रहा है कि सी पे दोबारा केले 2 ही हैं, लेकिन आपके जो मैंगो हैं वो कितने हो गए, 3 हो गए, 2 से बढ़ के ज़्यादा 3 हो गए। तो यहाँ पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तस्कीन का म्यार इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। तो मैं ए बी और सी को मिला के जो कर्व ड्रॉ करूंगी तो वो मेरा एक क्या हो जाएगा, वर्टिकल आईसी कर्व, अमूदी आईसी कर्व। अब ये आईसी कर्व क्या कह रहा है कि यहाँ पे उसके हर पॉइंट पे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या तस्कीन का म्यार जो है वो सेम नहीं रहा, इसलिए हम कहते हैं कि आईसी कर्व कभी भी वर्टिकल लाइन नहीं हो सकता, ठीक है।
दूसरा उसने केस लिया हुआ है आपकी बुक में कि अगर आपका आईसी कर्व जो है वो उफ़ी हो, उफ़ी कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, ठीक है, जो आपके वाई एक्सिस पे अगर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो उसको जो है वो उफ़की या इंग्लिश में उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ भी दोबारा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ अगर हमने इधर मैंगो यानी कि आम लिए थे और एक्स एक्सिस पे हमने केले यानी कि बनानास लिए थे, तो देखो पॉइंट ए पे क्या हुआ, उसके पास 1 बनाना था, ठीक है, और कितने मैंगो थे, 2 थे, तो ठीक है, इसके पास यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 10 यूनिट है। अच्छा पॉइंट बी पे क्या हुआ, उसने क्या कर दिया, बनाना इंक्रीज कर दिए, 1 से 2 हो गए और मैंगो कितने 2 ही हैं। फिर पॉइंट सी पे क्या हुआ, उसने केले मज़ीद इंक्रीज कर दिए, तो यहाँ पे उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 10 था 1 बनाना के साथ, मैंगो सेम है। यहाँ पर क्या होगा, ये पहले से बढ़ जाएंगे, यहाँ पर फर्ज करो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 15 हो जाएगा, 3 पे क्या होगा, मज़ीद इंक्रीज होकर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तस्कीन का म्यार इंक्रीज हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने आईसी कर्व की डेफिनेशन में पढ़ा है कि यहाँ उसके हर पॉइंट पे तस्कीन का म्यार एक जैसा रहना चाहिए, तो इसलिए आईसी कर्व कभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता। अच्छा ये एक थर्ड कंडीशन उसने दी हुई है कि फर्ज करो अगर आपका आईसी कर्व ऊपर से नीचे गिरने की बजाय, ठीक है, नीचे से ऊपर जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा। फिर देखो दोबारा इधर मैं फिर आपको एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि अगर हमने एक्स एक्सिस पे केले लिए हैं, वाई एक्सिस पर हमने आम मेंशन किए हुए हैं, ठीक है, तो इसके ए पॉइंट पे क्या है, एक केला ले रहा है और एक ही मैंगो ले रहा है, ठीक है, उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 10 यूनिट है। अच्छा ए से जब उसने बी पे मूव किया है, इसको अगर मैं बी पॉइंट कह दूं, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगेन केले भी बढ़ गए और आपके क्या हुआ, मैंगो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। फिर पॉइंट सी पे क्या हुआ है, उसने मजीद केले भी बढ़ा रहा है और मैंगो भी बढ़ा रहा है, ठीक है, पॉइंट सी पे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 10 है, 15 कर दो, 20 कर दो, तो ये भी क्या कह रहा है कि आपका तस्कीन का म्यार सेम नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये भी आईसी कर्व नहीं हो सकता। तो आज आके हमारे पास एक ही कंडीशन बचती है जो कि नेगेटिव स्लोप होती है कि आईसी कर्व के हर पॉइंट पे अगर उसने एक्स की इकाइयों को बढ़ाना है तो डेफिनेटली उसको वाई को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि उसने क्या करना है, अपने तस्कीन का म्यार सेम रखना होता है। अच्छा थर्ड उसकी खसूसियत, अच्छा जो इसकी थर्ड खासियत बयान की जाती है ख़त अदम तरजीह की, वो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है कि ख़त अदम तरजीह मुब्दा की जानी मुहद्दिब होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वेक्स टू ओरिजिन होना, ठीक है, ये इसका ओरिजिन होता है, ठीक है, और ये इसकी तरफ कन्वेक्स होते हैं। तो इसकी जो है वो 2 वजूहात बयान की जाती हैं। पहली वजह जो है वो बताया जाता है कि असूल तकलील मुख्तम शरअ इस्तबदाल, इसी पे जो लेक्चर है मैंने आपको पिछले वो वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको दोबारा से एक बार सुन लेना। वैसे मैं अभी इधर दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ कि ये होता क्या है। दूसरी इसकी जो वजह है वो होती है कि एक्स और वाई एक दूसरे का मुकम्मल बदल नहीं होती, ठीक है, ये आपने याद रखना है बात कि एक्स और वाई यानी कि अगर मैं यहाँ पर केले ले रही थी और मैंने वाई एक्सिस पर अगर आम लिया था, तो एक्स और वाई ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रॉपर मुकम्मल तौर पर सब्स्टिट्यूट नहीं है, कि कोई ऐसा इंसान नहीं है कि वो ये कहे कि या तो मुझे केले ला दो या मुझे आम ला दो, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, एक्स और वाई एक दूसरे का मुकम्मल बदल नहीं होती, यानी कि अगर आप केले लेने के लिए आम को छोड़ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के बदल हैं, इनका एक हद तक ही आपस में तबादला किया जा सकता है। अच्छा अगर अब दोबारा अगर हम डायग्राम पर आ जाएं तो ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, ये मैंने आईसी कर्व ड्रॉ किया हुआ, ठीक है, इसका पॉइंट ए लिया है, पॉइंट ए के जो है वो इस साइड आपको पता है यहाँ पर हम मैंगो ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हमने केले शो किए हुए। अच्छा देखो मैंने अगर लिखा यहाँ पर x1 और ये मेरे पास है y5, यानी कि मैं 5 मैंगो और 1 केला ले रही हूँ और मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना है, 10 यूनिट है, तस्कीन का म्यार। अच्छा मैंने अब क्या किया, मैंने x का 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया। अब मैंने पॉइंट बी पे चली गई, पॉइंट बी पे मैंने क्या किया, x के 1 इकाई से बढ़ा के x की कितनी कर दी, 2 इकाइयाँ। तो ये मेरे पास क्या आया है, चेंज इन x, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जो मैंने इधर मूव किया है वो मैंने क्या किया है,
चेंज इन एक्स लेके आई हूँ, जो कि मैंने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है। मैंने एक्स की इकाई 1 बढ़ा दी है। तो डेफिनेटली मुझे अपना तस्कीन का म्यार 10 यूनिट ही रखने के लिए मुझे वाई की इकाई छोड़नी पड़ेगी। फ़र्ज़ करो मैंने 5 से कितने पे आ गई, 3 पे आ गई, तो यहाँ पर कितना यूनिट चेंज आया है, 1 यूनिट इंक्रीज़ हुआ। और यहाँ पे कितने यूनिट डिक्रीज़ हुआ है, 5 से 3 पे आ गई, यानी कि चेंज इन वाई कितना आया है, 2 यूनिट। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट ए से बी के दौरान जो ये वाले 2 पॉइंट हैं, ये मेरा क्या शो करेगा, चेंज इन वाई, जो कि कितना है, 2। ठीक है, तो चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स अगर मैं शो करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/1। मैंने एक्स की एक मजीद इकाई ली है और वाई की कितनी इकाइयों में चेंज किया है, 2 इकाइयाँ छोड़ी हैं। तो मेरे पास 2/1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा देखो, अब मैंने बी से सी पर जाना है। बी से सी पर जाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक्स की एक और मजीद इकाई बढ़ा दी। ठीक है, अब मैंने एक्स की कितनी कर दी, 3। तो 2 से 3 दोबारा से चेंज इन एक्स कितना आया है, यहाँ अगर मैं चेंज इन एक्स लिखूं कितना आया है, 1 यूनिट आया है। ठीक है, और बी से सी के दौरान अगर मैं इसका ये वाला डिफरेंस चेक करूं तो फ़र्ज़ करो मैंने 3 से कम करके कितने कर दिए, 2 यूनिट कर दिए। तो ये मेरा क्या है, चेंज इन वाई, जो कि कितना है, 3 से 2 हुआ है, 1 यूनिट हुआ है। तो 1/1, ठीक है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स अगर मैं लिखूँ तो 1/1 आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं मज़ीद जो है वो सी से डी पर जाऊंगी तो दोबारा मैंने क्या करना है, मैंने एक्स की 4 इकाइयाँ ले रही हूँ। दोबारा मेरे पास जो चेंज इन एक्स कितना आ रहा है, वो 1 यूनिट ही आ रहा है। अब लेकिन मेरे पास वाई में जो चेंज है वो कितना आ रहा है, 2 से 1। ठीक है, इससे मज़ीद अगर मैं नीचे जाऊँ ये कितना हो जाएगा, 1.5। तो जब आप 1.5 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ पे यहाँ पे 1 आना था। तो देखो आपकी मुख्ततम शरह इस्तब्दाल जो है वो क्या हो रही है, गिरती चली जा रही है। इस मुख्ततम शरह इस्तब्दाल के गिरने की वजह से, इसी को कहते हैं सूले तकलील मुख्ततम शरह इस्तब्दाल। शरह इस्तब्दाल क्या है कि आप एक्स के यूनिट को इंक्रीज़ करने के लिए वाई के यूनिट को चेंज कर रहे हो, तब्दील कर रहे हो, इसको कहते हैं शरह इस्तब्दाल। और मुख्ततम क्या है, तब्दीली होती है। असूल तकलील का मतलब क्या है कि आप एक्स का हर यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए वाई की कम से कम इकाइयाँ जो छोड़ रहे हो, एक्स का एक यूनिट इंक्रीज़ करने के लिए हाँ वही वाई की जितनी इकाइयाँ छोड़ रहे हो, और पहले ज़्यादा छोड़ रहे थे, फिर क्या कर रहे हो, कम से कम इकाइयाँ छोड़ रहे हो। तो ये क्या हो रहा है, एक एक्स जो है इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, एक्स इंक्रीज़ हो रहा है और वाई डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसको हम कहते हैं तकलील, असूल तकलील। इस बिना पे हम कहते हैं कि हमारा आईसी कर्व जो है वो नेगेटिव स्लोप होता है। अच्छा, अभी हम जो है वो एक्सप्लेन किया हमने आईसी कर्व की जो खासियत थी कि वो क्या होते हैं, वो कन्वेक्स टू रीजन होते हैं। ठीक है, कन्वेक्स टू रीजन होने की हमने 2 रीज़न बताई। एक क्या थी कि उनकी जो MRS होती है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो होता है वो गिरती है, डिक्रीजिंग होती है, तकलील होती है। ठीक है, इस बिना पे हम कहते हैं कि हमारा जो आईसी कर्व होता है वो कन्वेक्स टू रीजन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कंडीशन मैंने आपको बना के दिखाई हैं कि जहाँ पर अगर हम फ़र्ज़ करें MRS डिक्रीजिंग ना हो। अच्छा, ये पहला जो बनाया हुआ है, ये मैंने एक लीनियर लाइन बनाई हुई है, एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, इसको कहते हैं ख़त मुस्तकीम। ठीक है, अच्छा, ख़त मुस्तकीम का मतलब क्या है कि आपके यहाँ देखो पॉइंट ए है ना, यहाँ पे उसने x1 लिया है और फ़र्ज़ करो y3 है। ठीक है, अच्छा, बी पे आया ना, तो उसने क्या किया, एक्स इंक्रीज़ किया 2 पॉइंट पे, तो वाई उसने डिक्रीज़ किया सेम रेट के साथ। ठीक है, अगर मैं लिखूँ चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, तो ये कितना है, हमेशा उसका 3 से ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अगर मैं बी से सी पे जा रही हूँ, अगेन उसने एक्स की एक मजीद इकाई इंक्रीज़ की, तो वाई की उसने सेम रेट के साथ इकाई क्या है, कम कर दी, दोबारा से ये 1/1 होगा, आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं जो लीनियर कर्व होता है वहाँ पर उसका MRS जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, कि जिस यूनिट के साथ वो एक्स को इंक्रीज़ कर रहा है उसी सेम यूनिट के साथ वो वाई को कम करेगा।
तो ये आईसी कर्व नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा है कि आईसी कर्व का जो स्लोप है वो हमेशा कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे का मुकम्मल बदल नहीं होती। ये जो कंडीशन है ये शो कर रही है कि एक्स और वाई प्रॉपरली एक दूसरे का बदल है, कि जितनी वो एक्स को इंक्रीज करेगा उतनी ही वाई को डिक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि आईसी कर्व की ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने ये बनाया हुआ है, इसको कहते हैं मुअक्किर होना। ठीक है, खते अदम तरजीह का मुअक्किर होना, या उसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव। ठीक है, कनकेव आईसी कर्व। तो कनकेव आईसी कर्व भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो MRS है वो डिक्रीजिंग होने की बजाय क्या है, MRS यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट है इसका। ये देखो कि उसने फ़र्ज़ करो वाई, पहले देखो वो एक्स वाई की कम इकाइयाँ छोड़ रहा था, अब क्या कर रहा है, ज़्यादा इकाइयाँ छोड़ रहा है। तो अगर मैं चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स लिखूँ, तो ये वाला अगर यूनिट इंक्रीज होता रहेगा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ऑब्वियसली जो MRS का आंसर आएगा वो भी क्या है, इंक्रीजिंग है। तो हम ये कह सकते हैं कि आईसी कर्व MRS इंक्रीजिंग कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, वो डिक्रीजिंग होता है। अच्छा, ये एक कंडीशन लिखी हुई है। अच्छा, इसमें कहा जाता है कि आईसी कर्व जो है वो बिल्कुल एल शेप हो जाता है। ये अक्सर आपके MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि LM कर्व जो सॉरी आईसी कर्व जो है वो आपका एल शेप कब होता है। तो ये तब होता है जब अशिया मुकम्मल मुतबादल होती हैं। ठीक है, या इनको कम्प्लीमेंट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, कम्प्लीमेंट्रीज मतलब एक दूसरे को जो है वो क्या करना, यानी कि वो जब एक दूसरे की तकमील करती हैं, जैसे मुकम्मल मुतबादल या कम्प्लीमेंट्री से या तकमीली अशिया। ठीक है, मुकम्मल मुतबादल से, बल्कि ये तकमीली अशिया। ठीक है, अगर मैं तकमीली अशिया लिखूँ। अच्छा, तकमीली अशिया कौन सी हैं? कम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे कि हम बात करें कि एक शूज़ है, शूज़ का पेयर होता है, एक राइट शूज़ होता है और एक लेफ़्ट शूज़ होता है। ठीक है, तो जाहिर बात है राइट शूज़ का लेफ़्ट शूज़ या लेफ़्ट शूज़ का राइट शूज़ के बगैर कोई भी काम नहीं है। ठीक है, तो हमेशा दोनों पाँव के जो पेयर हैं वो मिलके ही एक शूज़ का जो है जोड़ा बनाते हैं। तो इसको कहते हैं तकमीली अशिया। जैसे अगर आपने बैट बॉल खेलना है, तो आपको बैट के साथ बॉल भी चाहिए या बॉल के साथ बैट भी चाहिए, वो भी कम्प्लीमेंट्री गुड्स में आ जाता है। तो इस किस्म की अशिया जो होती हैं उनका जो आईसी कर्व होता है वो एल शेप होता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्स की इकाइयों को इंक्रीज करना चाहोगे, यानी कि राइट शूज़ का आप इंक्रीज कर रहे हो क्वांटिटी, तो डेफिनेटली आपको लेफ़्ट शूज़ की क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, और विद द सेम रेट। इसलिए तकमीली अशिया की सूरत में हमेशा आपका जो आईसी कर्व होता है वो एल शेप होता है। अच्छा, जो लास्ट वन इसकी खसूसियत है वो है कि खतूत अदम तरजीह जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करते। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक खत अदम तरजीह कभी भी किसी दूसरे खत अदम तरजीह को एक मैप पे, ठीक है ना, जब हम मैप बनाते हैं उसमें मैंने आपको बताया कि मैप वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा खत अदम तरजीह होते हैं, तो वहाँ पे कभी भी वो एक दूसरे को कता नहीं करते। अच्छा, कता क्यों नहीं करते? तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उनको कता करके देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम फर्ज करें कि दो खतूत एक दूसरे को कता कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ पे ये जो है ये मैंने IC1 ड्रॉ किया है। ठीक है, एक IC1 है। तो यहाँ मैं आपको नक्शे से भी बता देती हूँ, इस तरह से होते हैं IC कर्व। ठीक है, IC1, IC2 एंड IC3। तो देखो ये मैंने IC1 जो है वो पहले ड्रॉ किया है, ये वाला। ठीक है, और ये एक मैंने IC2 ड्रॉ किया है जो कि उसके बाद ड्रॉ किया है। अब देखो जो इसकी खसूसियात हैं आईसी कर्व की, वो ये बताती हैं कि जो नीचे वाला ख़त अदम तरजीह है वहाँ पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या तस्कीन का म्यार कम होता है एज़ कम्पेयर टू अपर वन। ठीक है, तो मैं यहाँ ये बताऊँगी कि जो एन पॉइंट है ये IC1 पे है, यहाँ पर उसका जो तस्कीन का म्यार है वो फ़र्ज़ करो 10 यूनिट है, और जो IC2 है यहाँ पर उसका तस्कीन का म्यार क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, जो कि हमें पहले ही पता है कि हायर इंडिफरेंस कर ज़्यादा तस्कीन का म्यार शो करता है। लेकिन अगर मैं इसके इस पॉइंट पे आ जाऊँ तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, मस कर रहे हैं,
तो मैं यहाँ नहीं बता सकती कि मेरे पास यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 20 यूनिट है या 10 यूनिट है। ठीक है, तो जहाँ पर ये इंक्लाइन करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, तो इस पॉइंट पर अगर मैं फ़र्ज़ करूँ, मैं लिख दूँ कि यहाँ पर इस पॉइंट पे मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन 10 यूनिट है, तो वो फर्दर जाके क्या कर रहा है, यहाँ पे 20 शो कर रहा है, यहाँ पर 10 शो कर रहा है। तो इसके एक तो ये पॉइंट निकलता है, एक ये देखो कि यहाँ पर हमने बताया हुआ है कि IC2 पे तो स्क्रीन का मेरा 20 यूनिट है। अब देखो इसके इस पॉइंट पे अगर मैं आ जाऊँ तो ये IC कर्व यही यहाँ आकर क्या हो गया है, लोअर पॉइंट पे चला गया है, और IC1 जो है वो हायर पॉइंट पे चला गया है। तो हम ऐसा कभी भी नहीं कह सकते कि यहाँ नीचे वाले पे 20 यूनिट और ऊपर वाले पे 10 यूनिट मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि IC कर्व कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करते।